महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राहुल गांधी ने भी इस मसले पर साफ साफ कुछ नहीं कहा है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने वोटर अधिकार यात्रा के मंच से खुद को सीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। दरअसल तेजस्वी यादव ने मंच के सामने खड़ी जनता से पूछा, उन्हें डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम। नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। इधर बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव के दावे पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगा रहे। महागठबंधन में तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं है। महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता वोटर अधिकार यात्रा के बहाने अपना अपना शक्ति दिखा रहे हैं। भाई तेजस्वी जी पटना में भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित कई कार्यक्रम में खुद को सीएम का उम्मीदवार बता चुके हैं और अब राहुल गांधी जी के सामने बोल रहे हैं। लेकिन उनके अरमान पर माननीय राहुल गांधी जी पानी फेर देते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि सीएम का उम्मीदवार महागठबंधन में कौन होगा। राहुल गांधी जी टाल देते हैं। तेजस्वी यादव जी एक अहंकारी व्यक्ति है। जब उन्हें लगा कि पिछलग्गू बनने के बाद भी कांग्रेस उनको भाव नहीं दे रही है, तो अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री बताने लगे। फिर भी कांग्रेस उनको भाव देने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं। दरअसल कांग्रेस को पता है कि बिहार में सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात, सपने में भी सोच नहीं सकते। तो अपनी बची उसकी जो जमीन कांग्रेस की बिहार में समाप्त हो गई है, वह जमीन तलाशने की फिराक में है और इसी क्रम में वह आरजेडी के सारे मुद्दे एक एक कर छीनना चाह रही है कांग्रेस। और बिहार चुनाव से पहले गौ हत्या का मुद्दा गरमाने लगा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की गौ भक्त सेना बिहार कूच करने वाली है और शंकराचार्य खुद बिहार के हर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे गोमतदाता संकल्प सभा को संबोधित करेंगे और मतदाताओं से अपील करेंगे कि वे सिर्फ उन पार्टियों को वोट दें जो गो हत्या पर बैन लगाने और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का वचन दें। आगे उन्होंने नारा भी दिया कि करे जो गोमाता पर चोट, हम कैसे दें उसको वोट। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह ऐलान मुंबई के बोरीवली कोरा केंद्र में आयोजित गो संसद के प्रदेश प्रभारियों की बैठक में किया। और अब बात मध्य प्रदेश बीजेपी की, जिसने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और राहुल गांधी के खिलाफ आज जमकर प्रदर्शन किया। मुद्दा था महिलाओं का अपमान। दरअसल कुछ दिनों पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एमपी की महिलाओं को शराब पीने में आगे बता दिया। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी की मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इन दोनों ही मुद्दों पर आज बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी। राहुल गांधी की सांकेतिक शव यात्रा उनके द्वारा निकाली गई। मांग ये की गई कि इस मामले में जल्द राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें। मध्य प्रदेश में महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुद्दा है महिलाओं का अपमान। कुछ दिन पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एमपी की महिलाओं को शराब पीने के मामले में आगे बताया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मंच पर पीएम मोदी की मां के लिए बोले गए अपशब्द को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। राजधानी भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने रेड क्रॉस चौराहे से कांग्रेस कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और इस दौरान राहुल गांधी की सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी को लेकर की गई अभद्र भाषा के इस्तेमाल के खिलाफ महिला मोर्चा का बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। महिला मोर्चा भोपाल के रेड क्रॉस चौराहे से कांग्रेस कार्यालय की तरफ आगे बढ़ रही है। मार्च निकाला जा रहा है और सांकेतिक रूप से शव यात्रा निकाली जा रही है राहुल गांधी की और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस के खिलाफ आज महिला मोर्चा
यहाँ पर कर रही है। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी, आरजेडी के खिलाफ जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो इस पूरे प्रोटेस्ट में। एक तरफ ये प्रदर्शन है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस पूरे मामले पर राहुल गांधी को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष सत्ता के लालच में तिलमिलाया हुआ है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी के द्वारा भी हमारी बहनों को लेकर, मां शक्ति को लेकर गलत टिप्पणी की गई थी। कांग्रेस की संस्कृति है कि लगातार महिलाओं के बारे में, बहनों के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है। ये बहनों का आक्रोश उनके खुद का आक्रोश है। आज हर घर में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कोई भी नेता, कोई भी दल हमारी बहनों को इतना अपमानित नहीं कर सकता। पूरी मातृ शक्ति इस देश की जग चुकी है। जिस समय कांग्रेस का ये जो व्यवहार चल रहा है, इस समय पूरे कांग्रेस का नेतृत्व पागलपंती के दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस हत्या करना चाहती है, कांग्रेस लोकतंत्र को हथियाना चाहती है, कांग्रेस लोकतंत्र को लूटना चाहती है। इसलिए कांग्रेस चिल्ला भली रही है, पर हिंदुस्तान की जनता जानती है कि कांग्रेस अब लुटेरी हो गई है, ये कांग्रेस अब हत्यारी हो गई है, ये कांग्रेस अब बदतमीज हो गई है। जब प्रधानमंत्री जैसे वरिष्ठ पद पर भी बैठे हुए व्यक्ति को भी अपशब्द कह सकते हैं, उनको भी गाली गलौज कर सकते हैं, गृह मंत्री जी के का गला काटने जैसे शब्दों का जो उपयोग कांग्रेस कर सकती है या तिलमुड़ कर सकती है, इसका मतलब पूरा विपक्ष इस समय सत्ता की लालसा के कारण तिलमिलाया हुआ है। उनके कार्यकर्ताओं से भी माफी मंगवाना चाहिए, और यदि माफी नहीं मांगी तो आज राहुल गांधी की अर्थी निकल रही है। ऐसे कार्यकर्ता की, हर कार्यकर्ता की अर्थी जला दी जाए। एक तरफ जहां जीतू पटवारी का बयान था तो वहीं दूसरी ओर दरभंगा में की गई टिप्पणी पर अब बीजेपी राहुल गांधी समेत विपक्ष को लगातार घेर रही है। इस पूरे मामले को अब चुनावी मुद्दा भी बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए नई रणनीति तैयार की है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने 2023 के चुनाव में चोरी से सरकार बनाई, और इससे पहले कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो इस मुद्दे पर कई बार बयान दे चुके हैं। लेकिन अब इस मुद्दे की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए टीम गठित की गई है और यही टीम काम करेगी। और सभी विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। मतदाता सूची में गड़बड़ी का दावा किया गया है तो वहीं वोटर लिस्ट पर काम करने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। एक फैक्ट डिटेक्ट ऐप भी बनाया गया है। दक्षिण पश्चिम में 17,500 वोट अचानक बढ़े, जिसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये इस तरह से मध्य प्रदेश में भी सरकार चुराई है इनने। पहले तो चुरा के विधायकों को चुरा के गिराई, और अभी क्योंकि कहीं भी माहौल नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट तक ने ये कहा था कि बीजेपी की सरकार न होकर कांग्रेस की सरकार बन रही। तो ये हुआ है। इन मामलों में अब हमने पूरी तरह से कल भी और परसों भी जो वोटर लिस्ट हैं उस पर जो काम करेंगे उनका प्रशिक्षण हुआ है, जिले लेवल पे भी और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी। उनको बहुत से टिप्स दिए गए हैं। उन टिप्स के आधार पर ये समीक्षा होगी। ऐप बनाया गया है फैक्ट डिटेक्ट की, क्योंकि ये जो बोलते हैं ये गलत, इसकी कितनी सत्यता है, तो उसके माध्यम से इनको जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को ठीक से दिया जाएगा। अभी भी जो राहुल जो गांधी जी की मंच से जिस व्यक्ति ने मोदी जी के बारे में कुछ कहा, वो भारतीय जनता पार्टी का था। तो ये इस तरह के आज ये बौखला गए। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वोट चोरी के संबंध में, उससे